टेक न्यूज़ 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह बीते कुछ समय से अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। बता दें कि पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति के बीच जो आपसी झगड़ा था वो तो खत्म हो चुका है। दोनों ने आपस में सुलह कर लिया। हालांकि इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पवन सिंह और ज्योति को लेकर। बता दें कि 13 मार्च को पवन सिंह अपनी पत्नी ज्योति के साथ आरा पहुंचने वाले हैं। दोनों आरा कोर्ट पहुंचने वाले हैं। हालांकि इसके पीछे की आखिर वजह क्या है हम इस सेशन में जानेंगे। इस वक्त हमारे दोस्त सहयोगी मधुबाला और विकास हमारे साथ उपस्थित है। तो सबसे पहले हम विकास से सवाल करेंगे। एक तरफ खबर आ रही है पवन ज्योति एक हो गए, आपसी जो भी झगड़ा है दोनों का सुलझ गया। लेकिन अब इसी बीच एक और खबर आ रही है कि 13 मार्च को पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों आरा जाने वाले हैं। दोनों आरा कोर्ट में उपस्थित होने वाले। इसके पीछे की आखिर वजह क्या हो सकती है? देखिए, जिन लोगों को लग रहा है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो गए हैं, तो हम आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह अभी एक नहीं हुए हैं। ज्योति इस वक्त अपने घर पर है, पवन सिंह इस वक्त अपने घर पर है। दोनों अलग अलग ही रह रहे हैं। हाँ, दोनों एक कैसे हुए? लखनऊ में बैठक होता है 12 फरवरी को। 21 फरवरी को बताया जाता है कि बैठक हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी हमें पहले ही लग गई थी कि बैठक हो चुकी है। हमने आपको खबर भी दिखा दिया था। लेकिन सब कुछ जो सुधरने का शुरुआत है वो हो चुका है। आप ये कहेंगे कि दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रहा था वो खत्म हो रहा है। दोनों का जो एक दूसरे से बातचीत करना बंद था वो शुरू हो गया है। दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों फोन पर बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ तक हमें पता है कि बातचीत जब शुरुआत होता है तो रात को 2 भी बज जाते हैं बात करते करते। हाँ, तो इतना बात चल रहा है। लेकिन इसी बीच में अब खबर आ रही है कि 13 तारीख को यानी कि 13 मार्च को आरा पहुंचना है। तो हम आपको बता दें कि 13 मार्च को आरा क्यों पहुंच रहे हैं। आरा उन्हें कोर्ट में जाना है। उनका डेट है, जो उनका केस चल रहा था उस केस की डेट आ गई है 13 मार्च को। और इसी 13 मार्च को दोनों पहुंचेंगे। देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से हमने दीपक सिंह से भी बात किया कि 13 मार्च को कोर्ट जाना है आप लोगों को, तो क्या कुछ होगा। तो उन्होंने कहा कि सब खत्म हो जाएगा। तो अब देखने वाली बात है कि चंद दिनों से यानी कि 12 फरवरी से अभी तक जो फ़ोन पे बातचीत चल रहा है उस बातचीत से क्या 3 साल पुराना जो लड़ाई चल रहा था उसे ख़त्म कर लिया गया है। 13 मार्च को दोनों केस वापस ले लेंगे, दोनों अंदर में कोर्ट में समझौता कर लेंगे। ये सब कुछ देखने वाला बात होगा। मधुबाला, 13 मार्च को पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति दोनों आरा पहुंचने वाले हैं। दोनों का जो कोर्ट में केस चल रहा है तलाक को लेकर उस पर सुनवाई है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 13 मार्च को दोनों के बीच जो भी है वो खत्म हो जाएगा। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि दोनों के बीच जो झगड़ा काफ़ी समय से चलते आ रहा है वो खत्म हो जाएगा या फिर दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा? देखिए, अभी तक तो ये नहीं बोल सकते हैं जैसा कि दोनों का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। दोनों अभी भी बातचीत करना स्टार्ट कर दिए हैं और दोनों अभी साथ में तो नहीं रह रहे हैं, लेकिन हाँ बातचीत हो रही है। तो अभी ऐसे कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों अलग हो जाएंगे? अब तो ये देखना होगा कि 13 को ही पता चल सकता है हम लोगों को कि उन लोग दोनों के बीच क्या सुलह होगा कि क्या होगा। अब तो देखने के विकास, क्या लगता है 13 मार्च को जो बड़ा दिन होगा पवन सिंह और ज्योति दोनों के लिए, ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या 13 मार्च को कोर्ट में दोनों का जो काफ़ी समय से जो झगड़ा जो विवाद चलते आ रहा है वो खत्म हो जाएगा, वो सुलझ जाएगा, दोनों केस अपना वापस ले लेंगे, या फिर जो दोनों का रिश्ता है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, हम आपको बता दें कि ज्योति आज तक ये नहीं बोली कि मुझे तलाक चाहिए। ज्योति शुरू से ही कह रही है कि मुझे अपने पति के साथ रहना है, घर को बचाना है, रिश्ते को बचाना है। और हम आपको बता दें कि ज्योति से अभी भी अगर हमारा बातचीत होता है तो ज्योति यही कहती है कि हमारा घर बचना चाहिए, हमारा रिश्ता बचना चाहिए, हम रिश्ता नहीं तोड़ेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि ये केस खत्म होगा, दोनों अपना केस वापस लेंगे, दोनों अपना केस को खत्म करेंगे, एक समझौता करेंगे, एक टेबल पर बैठेंगे कोर्ट में और टेबल पर बैठकर सारा समझौता करके केस को खत्म किया जाएगा। रिश्ता वहां से शुरुआत होगा, तब रिश्ता शुरुआत होगा जब ये केस को खत्म किया जाए। हालांकि दोनों अभी बहुत अच्छा है, दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। दीपक सिंह से भी जब बात हुआ तो दीपक सिंह ने भी इसका खुलासा किया कि आपको कैसी तस्वीर चाहिए। अब एक तस्वीर तो आ गया ना, जब हमने उनसे पूछा कि और कोई नई तस्वीर निकल कर सामने नहीं आई है तो बोले कि सब्र रखिए, सब्र का फल मीठा होता है। सब्र सभी कोई रखे हुए हैं। अब 13 मार्च ज़्यादा दिन बचा नहीं है। अब देखते हैं कि 13 मार्च को क्या कुछ होगा। एक तरफ पवन सिंह अपनी निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं, तो वहीं अब पवन सिंह अपना राजनीतिक सफर भी शुरू करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उन्हें राष्ट्रीय जनता दल आरा से टिकट दे रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल से पवन सिंह को टिकट दे सकती है। देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं पवन सिंह।
भले राजद उन्हें टिकट देने के लिए आरा से तैयार हो गया है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है पवन सिंह रिश्ता भले राजद के नेताओं के साथ उनका बहुत अच्छा है, घरेलू रिश्ता है, लेकिन वो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं और बीजेपी के ही टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। और आज जब इस मुद्दे पर इस वक्त हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो दिल्ली में इसी बात को लेकर बड़ी बैठक बीजेपी के नेताओं के साथ चल रही है, जिसमें खुद पवन सिंह है, दीपक सिंह है, तमाम लोग हैं। और दीपक सिंह ने इसका खुलासा भी किया है और उनका ये भी कहना है कि आज रात तक हम आपको सब कुछ बता देंगे कि किस और वो आज जा ये रहे क्लियर हैं। हो जाएगा। आज ये क्लियर कर देंगे, तो सब्र रखना है, सब ठीक होगा। पवन सिंह को राजद और भारतीय जनता पार्टी, राजद उन्हें आरा से टिकट दे सकती है ऐसा दावा किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी उन्हें वेस्ट बंगाल से टिकट दे सकती है। आपको क्या लगता है, पवन सिंह बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे या फिर राजद के? देखिए बीजेपी से ही वो लड़ेंगे, क्योंकि जैसा अभी तक हो रहा है कि वो बीजेपी के पास ही गए भी हैं और यहाँ तक की बैठक में भी वो शामिल हुए हालांकि हैं। उनके जो रिश्ते हैं वो राजद के भी बड़े नेताओं के साथ हैं। रिश्ता होने से रिश्ता नहीं होता है ना, रिश्ता यहाँ पे रिश्ता का मैटर है ही नहीं। यहाँ पे तो मैटर क्या मैटर है? यहाँ पे पार्टी का मैटर है। आपको इनको जाना है बीजेपी में, तो इनको आरजेडी दे रहा है तो दे रहा है। स्टार्टिंग से तो इनको इंटरेस्ट है बीजेपी में, तो ये तो जाएंगे बीजेपी में ही। हालांकि उनको तो दोनों ही पार्टियों से लगा, वो राजद के भी बेहद करीब है पवन सिंह। देखिए राजद के बेहद करीब है, लालू के बड़े लाल के तेजस्वी यादव, हाँ बहुत करीब हैं। दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, जब भी आते हैं तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो राजद में आ जाएंगे। तमाम जो नेता हैं अगर एक दूसरे के सामने आए तो चाहे वो पक्ष में रहे विपक्ष में रहे, एक दूसरे से बात करते हैं, रिश्ता बहुत अच्छा होता है। यानी कि यदि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं तो वो वेस्ट बंगाल से लड़ेंगे। बिल्कुल वहीं से लड़ेंगे। और हम आपको यहाँ तक बता दें कि दीपक सिंह ही खुलासा करेंगे, और दीपक सिंह ने खुलासा किया भी है। और हमारे सूत्र जो है ये पक्की जानकारी दे रहे हैं कि ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ चुनावी मैदान में आपको दिखेगी, स्टेज शो में दिखेगी। और ये भी है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह का आपको प्रचार करते हुए गांव मोहल्ले सड़कों पर दिखेगी। ये आज हम कह रहे हैं और आप देख लीजिएगा ज्योति सिंह किस तरीके से पवन सिंह का प्रचार करते हुए आपको नजर आएगी। अब मामला जो चल रहा है वो खत्म होगा। तो जैसा कि आपने सुना, भोजपुरी के सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह हैं, उनकी पत्नी के बीच जो आपसी उन लोग का तनाव चल रहा था वो अब खत्म होने के कगार पर है। 13 मार्च को दोनों को आरा कोर्ट में उपस्थित होना है। अब वहां देखना दिलचस्प ये रहेगा कि दोनों अपना केस वापस लेते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि देखना दिलचस्प ये भी रहेगा कि आगामी लोकसभा का चुनाव स्वाति आरा में उनका घर भी बन रहा है। हम आपको एक और कंफर्म कर दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह आरा में जो उनका घर बन रहा है वहां भी 13 तारीख को जाएंगे। ज्योति सिंह खुद जाएगी घर देखने के लिए कि कितना बना हुआ है, कितना सब कुछ मतलब ये कंफर्म है कि 13 तारीख को जो उनका अभी तक मतलब कयास और दावा किया जा रहा है उस पर मुहर लग जाएगी कि दोनों ने आपसी जो भी विवाद है वो खत्म कर लिया है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत फिर से कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 13 तारीख को साफ हो जाएगा पानी की तरह कि आखिरकार किस तरीके से दोनों एक साथ अब जीवन जो है अपना बिताने के लिए तैयार हो गए हैं। और आरा से जो तस्वीर निकलकर सामने आएगी वो अपने आप में ही बहुत कुछ बयां करेगी 13 तारीख को। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि पवन सिंह अब अपनी राजनीतिक सफर का भी शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्हें राष्ट्रीय जनता दल से भी आरा से टिकट दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी उन्हें ऑफर कर रही है वेस्ट बंगाल से। हालांकि वैसे में देखना दिलचस्प ये रहेगा कि पवन सिंह राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।